कल कश्मीर में पीडीपी के स्थापना दिवस था और इस मौके पर महबूबा मुफ्ती भाजपा पर जमकर बरसी और कहा कि 2019 के बाद जब से धारा 370 हटाई गई है उसके बाद से लगातार यही बताया जाता है कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं और यहाँ पर लोगों की बेइज्जती की जाती है, उनको बंद किया जाता है और जबरन खामोश रहने को कहा जाता है और उस पर कहा जाता है कि हालात सामान्य हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता हैं और भाजपा के सीनियर नेता भी हैं। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती ने यह बयानबाजी की है? देखिए, जहाँ तक हालात सामान्य की बात है, अभी उनके जो साथी हैं गुपकार गठबंधन के, उमर अब्दुल्ला जी आज से 10-15 दिन पहले बिना सिक्योरिटी के सड़कों पर घूम रहे थे। क्या ये बदलाव नहीं है? इनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद हुई है। भाजपा पर इल्ज़ाम लगाना इनका काम है। आज ये जो केंद्र को ब्लैकमेल करके ये अपनी सरकारें चलाते थे, आज वो तरीका नहीं है। आज पत्थरबाजी बंद है, जिनके कारण से इनको एक बल मिलता था। जमात कहीं नज़र नहीं आती है, हुर्रियत के कैलेंडर बंद हो चुके हैं। मिलिटेंट्स के जनाज़ों में लाखों की तादाद में जो लोग घूमते थे, सरकार उनको कुछ नहीं कहती थी। आज इन सभी चीज़ों पर लगाम लगी है। व्यवस्था का परिवर्तन हुआ है, शांति की स्थापना हुई है और इसी आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डेवलपमेंट का एक नया दौर आया है। कश्मीर में 70 साल बाद जो आंकड़े हैं, तो इतना टूरिस्ट आया है। वो टूरिस्ट स्थानीय लोगों के लिए कहीं ना कहीं पैसा दे करके जाता है, उस इकानमी को बूस्ट करता है। ये उनको समझ आनी चाहिए। ये लोगों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाते थे। ये फ्रस्ट्रेशन है जो कल स्थापना दिवस पर जो भी उन्होंने कहा, जो बोल रही थी, भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ आधार है और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए आधार को देख करके ये तभी ये गुपकार गठबंधन बना है। हम इकट्ठे होकर के बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। चलो, बीजेपी से डर तो लगता है, यही अच्छा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार के अभी देश के हालात बने हुए हैं, मणिपुर जैसा जो है वो भारत को बनाना चाहते हैं, क्योंकि मणिपुर के अंदर जिस प्रकार के हालात बने हैं, जम्मू कश्मीर हो या फिर भारत के अन्य राज्यों, भाजपा उसी प्रकार वहाँ पर हालात बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, कश्मीर के हालात का कंपैरिजन ये मणिपुर के साथ करते हैं। पिछले 8-9 वर्षों में जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट जो हमारे 7 राज्य हैं, उसमें किस प्रकार से इक्का दुक्का घटना को छोड़ करके, और बड़ी शर्मनाक घटना है, उसकी मैं कंडेम करता हूँ। सरकार उस पर संज्ञान भी ले रही है और ये सब कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण से ये हुआ है। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे मणिपुर हो, ये इन्हीं की गलतियों का परिणाम है। भाजपा उसको सुधार रही है और लोग इसको समझते हैं। सर, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष को इकट्ठा रहने की ज़रूरत है, उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे के ऊपर नहीं जाना चाहिए और साथ ही में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा रहने की ज़रूरत है ताकि भाजपा की जो दमनकारी नीतियां हैं उनसे निजात मिल पाए। देखिए, एक दौर था जब भ्रष्टाचारी को, गुंडागर्दी को, इन सभी चीज़ों पर लगाम नहीं लगती थी, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो। आज उन भ्रष्टाचारियों पर भी लगाम लगी है और अधिकांश लोग कौन हैं? जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं। ये जो गठबंधन बना है, ये गठबंधन को आप भली भांति देख सकते हो, ये सभी जमानत पर बाहर है। जिस दिन लोग इनको नकारेंगे, ये दोबारा अंदर जाने वाले हैं। ये अपनी सुरक्षा के लिए ये गठबंधन बना रहे हैं, ना कि लोगों के हित के लिए। तो आने वाला समय बताएगा कि क्या अंतर है भारतीय जनता पार्टी के शासन में और इनकी जो गलत नीतियों के कारण से जो पिछले 70 साल देश ने सहा है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि भाजपा परिवारवाद की बात करती है, लेकिन जिस प्रकार से देश के अंदर बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं और उन बलात्कारियों को भाजपा कंधे पे बिठाती है। देखिए, किसी भी तरह के इल्ज़ाम लगाना, ये हर चीज़ पर राजनीति करते हैं। अगर कहीं हुआ है तो उसका पूरा देश बतसना कर रहा है और राजस्थान में पिछले दिनों घटना हुई तो उस पर कोई ये लोग नहीं बोलेंगे। ये अभी आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ। पिछले 22 दिन से हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं।
और जब राजेश पायलट थे, जब वहाँ पर दंगे हुए थे आज से 22 साल पहले, सिर्फ 3 घंटे के लिए वहाँ पर गए थे। तो ये उन्हीं की बिगाड़ी हुई रणनीति। हम कहते हैं संसद में आकर के बहस तो करें, संसद में आकर के बात तो करें, लेकिन आज 10 दिन से संसद में ये बात कही जा रही है, लेकिन उनको पता है कि हमारी गलतियों का परिणाम सामने लोगों के आने वाला है, इसलिए वो इस चीज़ से बच रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, जिनका कहना है कि महबूबा मुफ्ती सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, और जब हम संसद के अंदर जो है इस चीज़ को लेकर बहस करने की कोशिश करते हैं या उस पर बात करने की कोशिश करते हैं तो हाउस को चलने नहीं दिया जाता है। और यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए लोगों को बरगला रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल कुमार के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, द न्यूज़ नाउ।